हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा। मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के लिए सदर अनुमंडल दंडा अधिकारी ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा नया विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में कई प्रकार की निषेधाज्ञा लागू की है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। वहीं किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना मना है। मंजूनाथ भजयंत्री ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त का पदभार संभाला। पूर्वी सिंहभूम जिला के 23वें जिला दंडा अधिकारी सह उपायुक्त के रूप में मंजूनाथ भजयंत्री ने निवर्तमान उपायुक्त विजया जादव से पदभार ग्रहण किया। विजया जादव को पूर्वी सिंहभूम का उपायुक्त 28 फरवरी 2022 को बनाया गया था। जमशेदपुर के नए उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री इससे पूर्व देवघर में पदस्थापित थे। जमशेदपुर में आई फ्लू के तेजी से बढ़ रहे मरीज, स्कूली बच्चे भी हो रहे हैं संक्रमित। मानसून सीजन में आई फ्लू से जुड़ी समस्या होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून के दौरान हवा में नमी और ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और वायरस के विकास और प्रसार को आसान बना देते हैं, जो आगे चलकर कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। वैसे तो यह बेहद खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन काफ़ी परेशानियों भरा होता है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। अगर आप किसी भी तरह के आई इन्फेक्शन के लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत बात करें। आजकल बड़ों के साथ साथ स्कूली बच्चे इस फ्लू की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। राज्यपाल के द्वारा वापस लौटाए गए विधेयक फिर आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा, विधेयक में कमियां क्या है, लिखित में बताएं। हेमंत सरकार इस मानसून सत्र में राज्यपाल द्वारा वापस किए गए तीनों विधेयकों को एक बार फिर सदन में लाने की तैयारी में है। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा कि विधेयक में क्या क्या गड़बड़ी है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 और पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधी विधेयक को वापस किया गया था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। विष्णु अग्रवाल की कंपनी को उत्पादन सर्टिफिकेट देने से सरकार का इनकार। सरकार ने महाअधिवक्ता की राय को अमान्य करते हुए विष्णु अग्रवाल के आवेदन को रद्द कर दिया है। विष्णु अग्रवाल ने अपनी कंपनी श्रीराम इलेक्ट्रोकास्ट के लिए डेट ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया था। नई औद्योगिक नीति के तहत अनुदान का लाभ देने के लिए इस प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। विष्णु अग्रवाल ने नामकुम हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की 25 एकड़ जमीन लीज पर लेने के बाद इस कंपनी की एक इकाई स्थापित की है। कंपनी की मूल इकाई पुरुलिया में स्थापित है। नामकुम स्थित यह जमीन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विष्णु अग्रवाल को प्रति वर्ग फुट 1 रुपये से भी कम दर पर दी है। हाई टेंशन की जमीन पर कारखाना लगाने और उत्पादन शुरू करने के बाद विष्णु अग्रवाल ने DOP की मांग की है। KO कॉलेज गुमला में छात्रों का उग्र आंदोलन, सड़क जाम कर प्राचार्य को किया कमरे में बंद। इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू करने की मांग को लेकर KO कॉलेज गुमला में छात्रों ने उग्र आंदोलन किया। कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी कर सड़क जाम कर दिया। इसके साथ ही प्राचार्य को कमरे में बंद कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन अपने जीत पर अड़ा हुआ है। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर है। गुमला के दूसरे कॉलेजों में छात्रों का नामांकन नहीं हो रहा है। 18 लाख से अधिक कैश समेत SBI की ATM मशीन उठाकर ले गए अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नगर बरसोत में अपराधी SBI की ATM मशीन उठाकर ले गए। ATM में 18,11,500 रुपए थे। ये घटना बुधवार रात की है। ATM मशीन बरसोत में GT रोड पर मनोज कुमार के मकान में लगी थी। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी ATM के पास खड़ी मकान मालिक की सवारी गाड़ी को भी अपने साथ ले गए।
प्रभारी डीएसपी नाजिर अख्तर ने बताया कि कॉलेजों ने बरसोत एटीएम लूट की घटना कॉलेजों में छात्रों पर नामांकन लूटकांड के पैटर्न पर अंजाम दिया है। इसमें करीब 7-8 लोग रहे होंगे। जल्द सुराग मिल जाएगा व अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। इधर बैंक के अधिकारियों ने वारदात के समय एटीएम मशीन में 18,11,500 रुपए कैश होने की पुष्टि की है। चक्रधरपुर में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने लगाया बैनर और पोस्टर, इलाके में फैली दहशत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सोनुआ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन द्वारा बुधवार देर रात बैनर और पोस्टर लगाया गया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत है। बता दें कि पिछले कई दिनों से पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अभियान के दौरान नक्सलियों की पोस्टरबाजी होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन भाकपा माओवादी द्वारा बुधवार की रात सोनुआ थाना के सोनुआ लोंजो मुख्य मार्ग के जोड़ा पोखर चौक के समीप नक्सली द्वारा पोस्टरबाजी और बैनर टांगकर एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सूचना के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह पोस्टर व बैनर को जब्त कर लिया गया। सीबीआई करेगी मणिपुर वायरल वीडियो की जांच। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नग्न परेड कराने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। विपक्षी दल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। समाचार एजेंसी ANI ने शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने के भी अनुरोध करेगी। इसके अलावा जिस मोबाइल फोन से मणिपुर की महिलाओं का वायरल वीडियो शूट किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है और वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिया है। साइबर ठगी का नया तरीका। आधार सत्यापन का आया मैसेज और खाते से 20,000 साफ। साइबर फ्रॉड आए दिन नए नए तरीकों से बैंक में जमा राशि की निकासी कर बैंक प्रबंधन और ग्राहकों को दहशत में डाल रहे हैं। साइबर क्राइम का ताजा मामला दुमका के एक व्यवसायी से जुड़ा है। दुमका के यूको बैंक के खाताधारी राजेश मेहरिया के खाता से साइबर अपराधियों ने 2 बार में 20,000 रुपए की निकासी कर ली, जिसका तरीका भी इस बार अलग था। राजेश को ना कोई फोन आया था और ना कोई OTP भेजा गया। उनके मोबाइल पर 23 जुलाई को रात के 11 बजे एक संदेश आया और 10,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। राजेश के मोबाइल पर जो संदेश आया था वह आधार के सत्यापन से जुड़ा था। संदेश में यह लिखा गया था कि उनका आधार का सत्यापन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर तंज। कहा इंटू चिंटू करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा तो झारखंड में कैसे रुकेगा अपराध। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों हेमंत सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। राज्य में बढ़ते अपराध और पुलिस के नाकामी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। राज्य में हाल ही में IPS अधिकारियों का तबादला हुआ। राजधानी रांची के थानेदारों को भी बदला गया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने कमेंट्स करते हुए कहा कि जब राजधानी रांची की पुलिस व्यवस्था सिपाही और दरोगा से ऊपर तक की ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा इंटू चिंटू जैसे अयोग्य और अज्ञानी लोगों के डायरेक्शन पर चलेगा, उग्रवादियों की तरह सत्ताधारी लोग असामाजिक तत्वों अपराधियों से लेवी चंदा लेंगे तो राज्य में अपराध आखिर कैसे रुकेगा। हेमंत सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति, OBC आरक्षण व मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक फिर लाएंगे विधानसभा के पटल पर। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिमाणी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 एवं पिछड़े वर्गों OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधी विधेयक को वापस करने के बाद राज्य सरकार फिर इस विषय की गंभीरता को देखते हुए विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखने की योजना पर कार्य कर रही है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटाए गए विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 एवं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 98(1) के तहत राज्यपाल संदेश के साथ राज्य सरकार एवं विधानसभा को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध राज्यपाल सचिवालय से किया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने की मांग। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में NHAI के द्वारा संचालित परियोजनाओं के काम की प्रगति की जानकारी दी और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा कि रांची के अति व्यस्तम रातू रोड में 553 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हुई कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। अब तक 25% काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर अब धीरे धीरे अपना आकार ले रहा। सांसद ने मंत्री को बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या से विगत कई दशक से लोग जूझ रहे थे। उस समस्या का समाधान भी इस कॉरिडोर के निर्माण से हो जाएगा। एक शब्द में कहूँ तो यह कॉरिडोर हम सबके लिए लाइफलाइन सिद्ध होने वाला है। सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर पिस्का नगरी रहा बंद। थाना प्रभारी सस्पेंड, SIT गठित। DGP अजय कुमार सिंह ने दिए कई निर्देश। CPM नेता व हटिया विधानसभा क्षेत्र के युवा चेहरा सुभाष मुंडा हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में नगरी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और रोहित कुमार को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। इस मामले की जाँच के लिए SIT गठित की गई है। झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने रांची के SSP व SIT को सख्त निर्देश दिया है कि सुभाष मुंडा हत्याकांड में अविलंब कार्रवाई करे और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मिली जानकारी के अनुसार सुभाष मुंडा की हत्या अपराधियों ने उनके रांची के दलादिली स्थित ऑफिस में घुसकर 26 जुलाई की रात करीब 8 बजे कर दी थी। इससे आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। गुरुवार को रांची बंद बुलाया गया था। इससे नगरी की दुकानें बंद रही और बंद समर्थक रांची में भी बंद कराने सड़क पर उतरे। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोग माने और सड़क जाम हटाया। पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु याचिका खारिज। प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज कराने का निर्देश। पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु वाली याचिका खारिज हो गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। अदालत ने इनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। इच्छा मृत्यु की अर्जी को अखिलेश कुमार की अदालत ने अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसकी पुष्टि पूर्व विधायक के वकील मोहम्मद जावेद ने की है। सरयू राय को धारा 41 के तहत नोटिस। बन्ना गुप्ता पर लगाया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप। थाने में सरयू रॉय को होना होगा पेश। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय को धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया गया है। प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में यह नोटिस भेजा गया है। कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में यह नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद दी गई तारीख और समय पर थाने में सरयू रॉय को पेश होना होगा। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विधायक सरयू रॉय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा MP MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में MP MLA कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था जिसमें विधायक सरयू रॉय जमानत पर हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने का मौका। भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भारतीय वायुसेना ने 2024 के अग्निवीर वायु में भर्ती की तिथि की घोषणा कर दी है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसकी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी। भर्ती से संबंधित अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ.iu.cdsc.in पर जारी कर दी गई है। 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 तक दोनों तिथि को लेकर जन्मे उम्मीदवार भारतीय वायुसेना के अग्निवीर आयु भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के अनुरूप अग्निवीर आयु में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना होगी। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
कौन होगा झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता? जेपी पटेल का नाम लगभग तय, बस ऐलान बाकी। ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा की नजर। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा? भाजपा सूत्रों की माने तो बैठक से पहले मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल का नाम लगभग तय है, बस ऐलान बाकी है। शाम 7 बजे होने वाली बैठक के बाद इसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन कई नाम हवा में है। भाजपा सूत्रों की माने तो नाम लगभग तय है। मांडू के विधायक जेपी भाई पटेल के नाम की चर्चा सबसे आगे है। इन नामों के साथ साथ जिन नामों की चर्चा उनमें सीपी सिंह, अनंत ओझा और बिरंची नारायण का नाम भी शामिल है। पार्टी रणनीति के तौर पर किसी ओबीसी नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। जेपी पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं और जेपी पटेल कई दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। शादी के 4 माह बाद ससुराल में मिला बिटिया का शव, मायके वालों ने किया जमकर हंगामा, ससुराल वाले फरार। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत झुमरी कर्मा में गुरुवार को एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी ससुराल से बरामद हुआ। मृतका की पहचान 19 वर्षीय अंजलि कुमारी पति सुमन कुमार उर्फ अन्नू कुमार निवासी कर्मा के रूप में हुई है। विवाहिता की मौत की सूचना पर पहुंचे आक्रोशित मायके वालों ने ससुराल में जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। वहीं विवाहिता की मौत के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका के पति का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस कारण पति पत्नी में हमेशा विवाद होता था। पिछले दिनों कई बार पंचायत भी बुलाई गई थी। मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। मणिपुर की घटना को लेकर सदन के बाहर धरना देगी कांग्रेस, बोले आलमगीर आलम। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी बैठक में तय हुआ है कि सदन को जनता के हित में सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मत हो। उन्होंने कहा कि हमने आपस में तय किया है कि मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से केंद्र ने चुप्पी साध रखी है उसके खिलाफ चलती सत्र में एक दिन धरना देंगे। कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक सदन के बाहर इसका विरोध दर्ज करेंगे। झारखंड में ई पोस्ट मशीन के नाम पर करोड़ों का किराया घोटाला, लीज पर लेने के नाम पर करोड़ों चुका रही सरकार। झारखंड में ई पोस्ट मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के किराए के नाम पर करोड़ों का किराया घोटाला सामने आया है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार ने इन मशीनों के लिए जितना किराया दे दिया है उससे भी कम पैसे में इन्हें खरीदा जा सकता था। यूं तो इन मशीनों की अधिकतम कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए ही है, लेकिन किराए पर लेने की वजह से सरकार इनके लिए करोड़ों रुपए का किराया चुका रही है। सरकार प्रति मशीन संबंधित एजेंसी को प्रति माह 1474.50 रुपए की दर से किराए का भुगतान करती है। झारखंड के 24 जिलों में संचालित सरकारी राशन की दुकानों पर 44,950 ई पोस्ट मशीनें लगाई हुई है। पिछले 7 वर्षों में इनका किराया 556 करोड़ 80 लाख 36,990 रुपए हो चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।